Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your business teacher. So one announcement is there students. हमने पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें मैराइन इंश्योरेंस। तो वो बेटा आपका लास्ट ही टॉपिक था, बिकॉज उसके बाद से वो सिलेबस आपका कट चुका है एज रिवाइज सिलेबस ऑफ बिजनेस 2020 टू 21 में जो आपका रिवाइज सिलेबस हुआ है बिजनेस का, तो वो उसके बाद का जो पोर्शन है वो आपका चैप्टर में आपके पोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो वाला पोर्शन वो टॉपिक हमने कट कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट अब न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है दैट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में और आज से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑन पेज नंबर 111। इज दैट क्लियर? नाउ लेट स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन। The way business is done has undergone fundamental changes during the last decade or so. The manner of conducting business is referred to as a mode of business. में जिस भी मैनर में हम बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं, जिस भी मैनर में हम बिज़नेस को चलाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मोड ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। And the prefix emerging underlines the fact that these changes are happening here and now and that these trends are likely to continue। मतलब हमारे जो बिज़नेस है उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आते ही रहते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी चेंजेस की वजह से हमें हमारे बिज़नेस के जो कंडक्ट्स होते हैं, जो मोड्स होते हैं, उसको जो बिज़नेस करने का जो तरीका होता है उसमें भी हमें उन चेंजेस को लाना पड़ता है, ठीक है। इन फैक्ट if one were to list the three strongest trends that were shaping business, this would be डिजिटाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो चेंज होता है उसमें हमारा द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियो एंड अदर कंटेंट इनटू अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। हम लोग अगर पहले के टाइम पे हम बात करें तो पहले हमारा पेपर एंड पेंसिल वाला वर्क होता था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे बिजनेस के मोड्स में चेंजेस आने लगे हैं तो अब सब हमारा काम किससे होता है? ऑनलाइन होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हमारा बिजनेस कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है आउटसोर्सिंग एंड द थर्ड इज इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हमने सबके बारे में पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस किस तरीके से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है और अपने न्यू न्यू जो वर्ल्ड इकोनॉमी को हम देखते हुए अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। नाउ यू विल रीड अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस इन चैप्टर 11। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप इसी बुक में चैप्टर नंबर 11 में आगे पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल बी फेमिलराइजिंग यू विद द फर्स्ट टू डेवलपमेंट्स। इस वाले चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिजिटाइजेशन, दैट इज अ टर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और बिजनेस ऑल्सो रिफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और हम जिसको हम कह सकते हैं ई बिजनेस। एंड बीपीओ है जो इस बार आपके कोर्स में कटवा दिया गया है, इस वाले टॉपिक को आपके पोर्शन में से हटा दिया गया है एज पर रिवाइज सिलेबस ऑफ 2020 to 21, ओके। बिफोर वी डू सो a brief discussion about the factor responsible for these two new modes of business would be in order. The new modes of business are not new business। देखो जो जितने भी न्यू फॉर्म्स आए इसके से ऐसा नहीं कि आपका न्यू बिजनेस आ गया है, बट उस बिजनेस को करने के लिए कुछ नए नए तरीके आपके पास आ गए हैं, ठीक है। These are rather simply the new ways of doing business attributable to a number of factors. You are aware that business and an activity is aimed at creating utilities or value in the form of goods and services which the household and industrial buyer purchase for meeting their needs and wants। भाई देखो हमें अपने नीड्स को, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट टाइप से गुड्स को परचेज करना पड़ता है। In an effort to improve the business process, be it purchase and production, marketing, finance or human resources, business managers and business thinkers keep evolving newer and better वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इन सबको ही सेटिस्फाई करने के लिए हमारी नीड्स को, देखो कस्टमर क्या होता है, डिमांडिंग नेचर का होता है। वो चाहता है कि भाई मुझे न्यू प्रोडक्ट्स मिलते रहे, मुझे न्यू मेरी डिमांड्स फुलफिल होती रहे।
तो उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक सेलर को हमेशा नए नए तरीके से अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे कि हमारा कस्टमर जो है बेटर सेटिस्फैक्शन लेकर के यहाँ से जाए। बिजनेस फर्म have to strengthen their capabilities of creating utilities and delivering value to successfully meet the competitive pressure and ever growing demands of consumers for better quality। तो इसलिए जो सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यू क्वालिटी के गुड्स लेकर के आते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर की एक बेटर तरीके से सक्सेसफुली वो अपनी उस नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। लोअर प्राइजेस भी, प्राइस भी ऐसा नहीं है कि अगर आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं तो आप प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर देंगे कि हमारा जो कस्टमर है उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, ठीक है। स्पीडी डिलीवरी भी बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि मुझे गुड्स जल्द से जल्द मिले, ठीक है। एंड बेटर कस्टमर केयर। Besides the quest for benefiting from emerging technologies means that business as an activity keeps evolving। मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी हमेशा कुछ ना कुछ नया ही चाहती है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ नए न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के आना ही पड़ेगा हमारे बिजनेस में। फिर आता है हमारा ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इफ द टर्म बिजनेस इज टेकन टू मीन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज comprising industry, trade and commerce, e-business may be defined as a conduct of industry, trade and commerce using the computer networks। ठीक है, अब हमारे जो जितने भी हमारे इंडस्ट्री से हम जितने भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी गुड्स को सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो उस अब हम किस वाले नेटवर्क का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमारा पेपर एंड पेंसिल वाला वर्क कम हो चुका है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक, हमारा ऑनलाइन का काम ज़्यादा शुरू हो चुका है। द नेटवर्क यू आर द मोस्ट फैमिलियर विद एज अ स्टूडेंट और कंज्यूमर इज़ अ इंटरनेट। ठीक है, सबसे बेसिकली हम लोग सब इससे वेलफेयर है इंटरनेट से। वेयर एज इंटरनेट इज़ अ पब्लिक थोरो वे, फर्म्स यूज मोर प्राइवेट and hence more secure networks for more effective and efficient management of their internal function। ठीक है, हमारा इससे क्या एक सिक्योरनेस भी होती है, जिससे हमारा कोई डेटा इधर से उधर नहीं जाता है, हमारी एक तरीके से सिक्योरनेस आती है, एक सेफ्टीनेस आती है इससे। ठीक है, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, ठीक है, दोनों होता है ई कॉमर्स, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। दो मेनी आर टाइम्स द टर्म ई बिजनेस और ई कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली, दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता था कुछ टाइम पहले। येट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन वो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, लेकिन अब समय के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंसेस आ चुके हैं। जस्ट एज अ टर्म बिजनेस इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैन कॉमर्स, जो हमारी बिजनेस जो टर्म है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, वाइडर टर्म है कॉमर्स से। अब ई बिजनेस इज़ मोर एलैबोरेट टर्म एंड कंप्राइजेज वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड फंक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ई बिजनेस में जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली बेसिस पे ही होते हैं, इंक्लूडिंग द मोर पॉपुलर गैमेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल ई कॉमर्स। गैमेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक सीरीज होती है ट्रांजेक्शन की, जिनको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कवर्स ऑफ फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स कस्टमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स क्या कवर करता है, एक फर्म का इंटरैक्शन होता है किसके साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, जो हमारी फर्म्स होती हैं, जैसे परचेज है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एचआर है, इन सब का इंटरैक्शन दोनों ही से ही होता है। सप्लायर से भी इनका इंटरैक्शन होता है और कस्टमर से भी इनका इंटरैक्शन होता है। ये सब हमारे किस में कवर्ड होता है, हमारा ई कॉमर्स में ही कवर्ड होता है। ठीक है, एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट, किसके थ्रू होता है, ओवर द इंटरनेट। ई बिजनेस इंक्लूड्स not only e-commerce but also other electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting and finance and human resource management। देखो इन सब तीनों का ही क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, लेकिन इंटरैक्शन किसके बेसिस पे होता है, थ्रू दी इंटरनेट। ओके, e-business therefore clearly much more than buying and selling over the इंटरनेट, दैट इज़ ई कॉमर्स। इसलिए जो हमारा ई बिजनेस क्या हो चुका है, एक तरीके से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो चुका है, लेकिन किसके थ्रू, हमारे इंटरनेट के थ्रू, दैट इज़ ई कॉमर्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज फिनिश हियर। रिमेनिंग पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।